और आर एस अग्रवाल से ये हमारा भाग 11वां है। और भाग 11वें में अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 86 से आगे। हमारा चैप्टर का नाम है अनुपात तथा समानुपात। तो देखते हैं अब अनुपात समानुपात से क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि यदि 3:6 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? यहाँ पे x का मान ज्ञात करना। तो 336 को हम 336 रहने देते हैं, अनुपात को हम बटे बना देते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग या बटा। तो हमने इसको बटा बना दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 216। और ये समानुपात का मतलब होता है बराबर। यहाँ पर कितना है? 980 है। और अनुपात का मतलब होता है बटा, और बटे में कितना रख देंगे? हम x रख देंगे। जो ज्ञात करते हैं वो कभी भी बटे में नहीं रहता है, तो उसको कहाँ ले जाएंगे? हम ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर में यहाँ नीचे है तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ ऊपर आ जाएगा। वहाँ पर कितना बच जाएगा? 980 बच जाएगा। तो 336 ऊपर से कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और 216 नीचे से कहाँ चला जाएगा? तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको हम हल करते हैं तो 3 से काट देते हैं इसको। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 16, 3 7 21 और 3 दूना 6। फिर 2 से काट देते हैं इसको। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। इसको भी काट देते हैं। फिर 2 तिया 6 और 2 छंग 12। फिर देखो इसको भी काट देते हैं हम। 2 से ही काट देते हैं इसको। तो 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर इसको काट देते हैं तो ये 37 का आधा कितना होता है? तो 18 होता है। फिर इसको काट देंगे, इसका आधा कितना होगा? तो इसका आधा 14 होगा। इसका आधा कितना होगा? तो 9 होगा। और 14 28 24 24 56 14 5 70 चौचंग 84 14 7 98। और कितना है पीछे? 0 है। तो x बराबर हमारा कितना मान आ गया? यहाँ से कितना आया? 70। और यहाँ से कितना आया? तो 9 आया। तो 70 और 9 का हम गुणा कर लेते हैं। 9 7 कितना हो जाएगा? 63। और ये कितना आ जाएगा? 0। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 630 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या होगा? 630। तो 630 का है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 में क्या दिया है? तो 87 में हमें दिया है P अनुपात Q के बराबर में दिया है R अनुपात S, और इसके बराबर में भी दिया है T अनुपात U, और इन सब के बराबर में कितना दिया है? तो 2 अनुपात 3। तो देखो ये अंग्रेजी अल्फाबेट है, ये भी अंग्रेजी अल्फाबेट है, ये भी अंग्रेजी अल्फाबेट है, और यहाँ पर अंक दिए हैं, और सबके बीच में क्या दिया है? हमें बराबर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बराबर में भी 2 अनुपात 3 है, R अनुपात S के बराबर में 2 अनुपात 3 है, और T अनुपात U के बराबर में भी 2 अनुपात 3 है। अर्थात अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं? बटा लिख सकते हैं। तो P और ये अनुपात का बटा, और बटे में कितना आ जाएगा? Q, और इसके बराबर में भी कितना है? तो 2 अनुपात 3, अर्थात 2, और अनुपात का मतलब बटा, और बटे में कितना आ जाएगा? 3। सेम कंडीशन आगे भी क्या है? यहाँ पर R है, तो ये R अनुपात का मतलब बटा, और बटे में कितना है? S है बराबर, और इसके बराबर में भी कितना है? 2, और बटे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। थर्ड कंडीशन T और अनुपात का मतलब बटा, और बटे में कितना है? U है, और इसके बराबर में भी कितना है? 2 है, और अनुपात का मतलब बटा, और बटे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे P का मान कितना आया? तो यहाँ पर P का मान 2 आया, और यहाँ पर Q का मान कितना आया? तो Q का मान 3 आया। एक कंडीशन तो ये मिली हमें। सेकंड कंडीशन यहाँ देख लेते हैं। तो R बराबर यहाँ पर कितना है? 2 है, और S बराबर कितना है यहाँ पर? तो S बराबर यहाँ पर कितना है? 3 है। सेकंड कंडीशन ये हो गई। थर्ड कंडीशन में देखते हैं। तो T बराबर कितना है? 2 है, और ये कितना था अपना? U था, है ना। तो U बराबर कितना आ जाएगा? तो U बराबर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। एक थर्ड कंडीशन ये मिली। अब इसको मान रख देता। पूछा क्या प्रश्न में? तो पूछा क्या था हमसे? तो पूछा ये था हमसे कि MP प्लस NR प्लस VT, और इसके अनुपात में दिया है आगे MQ प्लस NS प्लस V और U। ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पर दी है। तो हम क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में मान रख देंगे। तो मान रख दो। देखो M का मान कितना है? हमें नहीं पता। P का मान कितना है? तो P का मान ये रहा यहाँ पर 2, प्लस N का मान कितना? हमें नहीं पता। R का मान कितना है? R का मान ये यहाँ पर है 2, प्लस V का मान हमें नहीं पता। T का मान यहाँ दिया है कितना है? तो 2, अनुपात M का मान हमें नहीं पता। Q का मान यहाँ दिया है कितना? 3 है, प्लस N का मान हमें नहीं पता। S का मान यहाँ दिया है कितना? 3 है, प्लस V का मान हमें नहीं पता, लेकिन U का मान यहाँ दिया है कितना? दिया है तो
3 दिया है। अब देखो यहाँ से हल करते हैं तो यहाँ पर क्या समानता दिख रही है हमें सब में, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 है। तो सब जगह क्या दिखा हमें, यहाँ से 2 है तो 2 को क्या कर लेते, बाहर निकाल लेते, अंदर क्या बचेगा तो m प्लस इसमें से 2 बाहर आ गया तो बचा n प्लस इसमें से 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, यहाँ पर v बचा। अनुपात यहाँ पर भी सेम कर लेते हैं तो सभी में क्या 3 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर m प्लस n प्लस v बच जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 है और वहाँ पर कितना है 3 है, और अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n प्लस v और अनुपात का मतलब बटा, और बटे में कितना आ जाएगा 3m प्लस n प्लस v, वो गुणा वो बटे, यहाँ पर अनुपात का मतलब बटा और बटे में कितनी संख्या आ जाएगी तो m प्लस n से m प्लस n कट गया तो कितना बचा यहाँ पर 2/3, या हम इसको कह सकते हैं कि 2:3। तो जैसा भी हमें ऑप्शन में दिखेगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आ जाएगा 2:3, और 2:3 कहाँ है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया है, किसी मानचित्र के लिए पैमाना, तो पैमाना किस रेशो में दिया है हमें किसी मानचित्र के लिए, तो 1 अनुपात में दिया है 4 गुणित 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो ये भी किस में होगा, डाटा सेंटीमीटर में होगा। तो 1 सेंटीमीटर के बराबर उसने कितना दिया है, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर उसने दिया है 4 × 10⁵ सेंटीमीटर। हमें कितना सेंटीमीटर चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4, तो 4 बराबर कितना रहा होगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4 × 10⁵, तो 10 कितनी बार, 5 बार, अर्थात 5 शून्य पीछे, तो 1 बार, 2, 3, 4 और ये 5, तो इतना है। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4 की पावर कई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 × 1 लाख है, तो हमें कितना चाहिए, तो हमें 4 सेंटीमीटर बराबर कितना डाटा होगा वो चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो ये 4 और ये 2, 2, 4, 5 शून्य इसके पीछे आ जाएगी, तो 2, 2, 4 और ये 5 शून्य। तो ये यहाँ से इसका मैंने हल करके यहाँ रख लिया, और नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी। तो 4 का 4 में गुणा होगा तो 16 और ये 5 शून्य पीछे, तो 2, 2, 4 और ये 5 शून्य, तो कितना आ गया यहाँ से 16 लाख सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो क्या 16 लाख सेंटीमीटर ऑप्शन में आंसर है, तो नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। यहाँ मीटर में है, किलोमीटर में है और 4 किलोमीटर दिया हुआ है। तो अब इसे हम हल कर लेते हैं आगे। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ तो सेंटीमीटर में ही ऑलरेडी, तो 16 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन है जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो क्या है 16 मीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो यहाँ पर कितना दिया आंसर 16 मीटर, और यहाँ पर कितना दिया है 16 लाख सेंटीमीटर दिया है। तो हम जानते हैं कि 100 मीटर में 100 मीटर बराबर कितना यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो हमें कितना चाहिए यहाँ से 16 लाख, तो ये 16 लाख सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा ये हम निकाल लेंगे। तो 1 की जगह 1 रह जाएगा, नीचे से 16 लाख कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 100 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 2 शून्य से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 शून्य को काट देंगे तो भी ज़्यादा बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात 16,000 मीटर बच रहा। कितना बच रहा, 16,000 मीटर। तो यहाँ से 16,000 मीटर हमारा ऑप्शन है क्या, नहीं, केवल 16 मीटर है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया है हमें, तो ऑप्शन सी में दिया 16 किलोमीटर। तो हम जानते हैं यहाँ से कि 16 किलोमीटर तो हमें ऑप्शन में दिया है, और 16 या तो हम 16 लाख सेंटीमीटर का है, या और यहाँ पर कितना है 16 किलोमीटर है, और हमसे ऑप्शन में 16 किलोमीटर पूछा और यहाँ 16 लाख को बताना है। इस वाले को, ये वाला आंसर है कि नहीं है, तो चलो देखते हैं इसको भी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 तो मीटर होते हैं, और 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो गया हमारा मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर बराबर ये टोटल किलोमीटर के इतने सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो हमें कितने का चाहिए था, हमें 16 लाख का चाहिए था। तो 16 लाख में कितना होगा,
तो 2 2 4 और ये 5 बराबर कितना होगा, तो 1 की जगह 1 आ जाएगा, नीचे से 16 लाख कहाँ चला जाएगा, तो 16 लाख ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर का आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना बचा 16, और ये किलोमीटर में था तो ये भी किस में होगा, किलोमीटर में होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16 किलोमीटर, और ऑप्शन में भी हमें क्या दिया है, 16 किलोमीटर ही दिया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी तो यहाँ से नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आएगा सी वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को। तो क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया है कि किसी समय 1.4, तो क्या दिया है यहाँ पर कि 1.4 मीटर में है ना, 1.4 मीटर ऊंचाई, और ये क्या दी है ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई। अब क्या दिया उसने लंबाई, और लंबाई कितनी दी है, तो लंबाई दी है 1.2 मीटर की, तो ये भी किसमें है, मीटर है। उसी समय, ठीक उसी समय, अर्थात दोनों के बीच में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। उसी समय अर्थात दोनों के बीच में क्या होगी, तुलना होगी। तो ठीक उसी समय एक भवन की परछाई की लंबाई, तो परछाई की क्या बोली उसने, लंबाई, तो पहले ऊंचाई है फिर लंबाई है, तो यहाँ पर भी पहले क्या होगी, ऊंचाई आएगी, और फिर क्या आएगी यहाँ पर, तो लंबाई आएगी। तो परछाई की लंबाई जो है वो 5.4 है, तो लंबाई कितनी दी उसने, 5.4 मीटर दी है। 5.4, तो ऊंचाई कितनी होगी, अर्थात ये ऊंचाई हमें क्या करना है, यहाँ से ये ऊंचाई मीटर में हमें ज्ञात करना। तो देखो दोनों के बीच में तुलना हो रही है, तो ऊंचाई अनुपात लंबाई कितना हो गया, 1.2 मीटर, समानुपात अर्थात बराबर, ऊंचाई अनुपात फिर से लंबाई हो जाएगा। तो 1.4 को यही रहने देते, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, और बटे में कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, बराबर का मतलब बराबर, और x और बटे में कितना आ जाएगा, 5.4 मीटर। तो कभी भी हम जानते हैं x बटे में नहीं रहता है, x को यही रहने दो, ऊपर ही है यहाँ पर कितना है, 1.4 मीटर, और बटे में कितना है, तो बटे में 1.2 मीटर है, गुणित नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो 5.4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा, 10, यहाँ से दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर 10, और यहाँ से दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 10। अब इसको हल कर लेते हैं हम। देखो यहाँ से, तो ये संख्या किससे करती है, तो ये संख्या करती है हमारे, देखो यहाँ से ये कट जाएगा 3 से, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, और 3 8 24, और यहाँ से देखते हैं और कोई संख्या कट पा रही है क्या, तो शायद अब संख्या नहीं कट पा रही, केवल 10 से 10 कट जाएगा, तो ऊपर इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 18 चौक कितना होगा, 18 चौक 32, 18 छत्ते 18 54, 18 चौक 72 होता है, और 18 एकम 18, 18 और 7, तो 18 से 19, 20 और 5 25 हो जाएगा। तो 252, और बटे में कितना है, तो बटे में 252, और बटे में 4 और 10 था, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी तो मैं समझा 10 ही है, 4 भी है यहाँ पर, तो 4 इंटू कितना है यहाँ पर 10 है, तो 4 इससे काट लेंगे इसको, ठीक है। तो 4 छंग 24, 1 बचा, 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 63/10, और 63/10 का मतलब क्या होगा, तो 10 आ गया ना एक अंक बाद, हम क्या लगा सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं, तो 6.3 मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6.3 मीटर। तो x का मान आया, अर्थात यही हमारा आंसर हो गया, 6.3 मीटर। तो 6.3 मीटर हमारा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया है कि एक भिन्न, सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, एक अंश होता है और क्या होता है, हर होता है। अर्थात बटा बटी वाली संख्या क्या कहलाती है, यहाँ पर भिन्न कहलाती है। अंश हमेशा ऊपर होता है और हर हमेशा कहाँ होता है, तो हर हमेशा बटे में होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब आगे क्या कहा कि एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है। तो ये तो अनुपात है, तो संख्या में क्या रही होगी ये, तो संख्या में क्या रही होगी, 3x रही होगी, और एक क्या रही होगी, 4x रही होगी। तो संख्या क्या है हमारी, एक तो 3x ये अंश में हो गई है, और हर में कितनी हो जाएगी, तो 4x हो जाएगी। तो ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है, हर है। तो अंश में से 9 घटाने पर, किस में से, अंश में से 9 घटा देते हैं, तो अंश में से कितना घटा दिया, 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का, तो नई भिन्न जो है वो मूल भिन्न का कितना हो जाती है, तो कितना हो जाती है, तो 2/3 हो जाती है। तो कितना हो जाती है वो, 2/3 हो जाती है। चलो अब देखते हैं इसको आगे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्रॉस गुणा कर सकते हैं, और क्रॉस गुणा में नीचे वाली संख्या का गुणा को ऊपर होगा,
तो 3x माइनस 9 में किसका गुणा हो जाएगा, 3 का, बराबर यहाँ पर कितना है, 2 है, और नीचे कितना है, 4x है, तो 4x में इसका गुणा हो जाएगा। तो 3 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9x माइनस 9 18 9 तिया 27 बराबर 4 दूने 8x। हल कर लेते हैं आगे इसको। तो यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या 9x है, ये 8x इधर आ जाएगा बराबर से इधर, तो किसका हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर से ये माइनस का इधर है तो ये बराबर से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको आगे हल कर लेते हैं। 9x में से 8x गया तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया हमारा, 27 आया। तो उसने क्या पूछा था कि मूल भिन्न का अंश कितना था, तो मूल भिन्न क्या थी हमारी, तो मूल भिन्न क्या थी हमारी, तो मूल भिन्न थी 3x और 4x, अर्थात 3x और 4x ये मूल भिन्न थी। इसमें ये अंश था और नीचे वाला क्या था, हर था। और हमसे क्या पूछा, मूल भिन्न का अंश कितना था, तो अंश तो ये था, अर्थात अंश कितना था, 3x था। तो 3 गुणित x का मान कितना है, 27। तो 27 में 3 का गुणा कर देंगे, 7 या 21, और 3 दूना 6, और 2 हासिल का 8। तो मूल भिन्न का अंश कितना था, तो 81 था। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या आएगा, 81, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर तो यही आएगा इसका, 81। अब देखते हैं क्वेश्चन 91। तो क्वेश्चन 91 में क्या दिया है, तो वह कौन सी भिन्न है, क्या पूछा उसने, वह कौन सी भिन्न था, हमें नहीं पता, तो वो भिन्न हम मान लेते हैं कि x बटा क्या है, वो y है। वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ, किसके साथ, 1/27 के साथ, 1/27 के साथ वही अनुपात है, अर्थात इन दोनों के बीच में जो अनुपात है वही अनुपात है जो 3:11 तथा 5/11, 3/11 तथा 5/9 के साथ है। अर्थात किसके साथ में बोला, 3/11 अनुपात 5/9 के साथ है, और बीच में क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो दोनों के बीच में क्या करी उसने, यहाँ पर तुलना करी है। तो अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, बटा लिख सकते हैं। तो x और अनुपात का मतलब क्या, सॉरी बटा है यहाँ पर, और यहाँ पर चलो ठीक, इसको ऐसे रहने दो, x बटा y। अनुपात को हम लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब बटा या भाग होता है, तो इसको हम भाग में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना, 1/27 है, और बराबर को हम बराबर रहने देते हैं। यहाँ पर 3/11 है, और अनुपात का मतलब क्या हो गया, भाग, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/9। क्योंकि हम अनुपात को बटा या भाग लिख सकते हैं, इस वजह से मैंने अनुपात को क्या कर दिया, यहाँ पर भाग में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर x और बटे में कितना है, y है, और भाग को किस में चेंज कर दिया, मैंने गुणा में। जैसे ही मैंने गुणा में चेंज किया तो नीचे वाली संख्या अर्थात हर वाली संख्या अंश में चली जाएगी, और जो अंश में वो कहाँ आ जाता है, हर में आ जाता है। सेम यहाँ पर भी होगा, 3/11 को ऐसा ही रहने दो, भागित को किस में चेंज कर देंगे, गुणा में। जैसे गुणा में चेंज किया तो नीचे का 9 ऊपर, और ऊपर से 5 बटे में आ जाएगा। अब अंग्रेजी अल्फाबेट को यही रहने देते हैं, x बटा y को। उधर क्या है, तो उधर है 3/11 इंटू 9/5 इंटू 1 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर से 27 कहाँ आ जाएगा, उधर बटे में। यहाँ ऊपर है तो बराबर से उधर जाएगा, तो बराबर से बटे में आ जाएगा। 9 कम 9, 9 2 18, 9 तिया 27 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा हमारा, तो ऊपर बचेगा हमारा 1, और नीचे बचेगा 11 5 55। और हमसे पूछा क्या था, तो क्या अनुपात होगा, तो 1:55 होगा, अर्थात x बटा y कितना आया हमारा, तो 1/55 आया। तो इसका मतलब x अनुपात y बराबर कितना होगा, तो 1:55 होगा। तो दोनों में से एक आंसर होगा, या तो 1/55 होगा या 1:55 होगा। देख लेते हैं, आंसर मिला देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 1/55, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दर्जन बराबर क्या होता है। तो 1 दर्जन में हमेशा क्या होता है, तो 12 वस्तुएं होती है। इतना हमें पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, 12 वस्तुएं होती है। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात, तो टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। देखो, नहीं हो सकता है तो वो तो हम नहीं बता सकते हैं, पर क्या हो सकता है वो हम बता सकते हैं। क्या हो सकता है वो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। तो क्या हो सकता है, तो 12 का गुणनखंड हो सकता है, कि 12 का गुणनखंड, या फिर हम कह सकते हैं कि 12 किस किस संख्या से डिवाइड होती है। तो 2 हो सकता है, क्योंकि 2 के पाड़े में 12 आता है। 3 हो सकता है, क्योंकि 3 के पाड़े में 12 आते हैं। 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 के पाड़े में 12 आते हैं। और 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, और 7 नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 11
और बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 12 हो सकती है। अब ऑप्शन में देख लेंगे हम किन दो संख्याओं का योग क्या हो रहा है, क्योंकि टूटे हुए जो टुकड़े होंगे वो किससे होते हैं, एक पूरी वस्तु के ही तो टुकड़े बनते हैं। ठीक है, तो पूरी वस्तु कितनी है यहाँ पर, तो पूरी वस्तु यहाँ पर 12 है। तो 12 कब हुई, जब योग हुआ होगा, टूटे हुए और बिना टूटे हुए। तो ये कोई वस्तु है, इसके दो टुकड़े हुए, तो या तो ये टुकड़े होंगे टूटे हुए, या बिना टूटा हुआ टुकड़ा होगा, या फिर पूरा टुकड़ा होगा। तो क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, तो इनका योग हो सकता है 2 और 3, ये टूटा हुआ है और ये बिना टूटा हुआ है। तो दोनों टोटल कितने टुकड़े हो रहे हैं, 3, 2 और 1 कितना हो रहा है, 3, और 3 तो होता है, क्योंकि 3 का गुणनखंड, तो पहला ऑप्शन हो सकता है। 3 और 1 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ, तो दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 4, और 4 यहाँ पर हो रहा है, अर्थात 4 भी हो सकता है। 3 और 2 कितना होता है, 5, और 5 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है हमारा गुणनखंड, अर्थात 5 नहीं हो सकता। और 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 भी 12 होता है, अर्थात ये भी हो सकता है, क्योंकि 12 गुणनखंड होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी। तो टूटे और बिना टूटे हुए का क्या अनुपात नहीं हो सकता है, तो 3:2 नहीं हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.3। तो क्वेश्चन नंबर 9.3 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो निम्नलिखित में सबसे बड़ा अनुपात चाहिए हमें। तो सबसे पहले ये क्या लिखा है यहाँ पर, पहला अनुपात ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए में कितना दिया है, 7:15। तो 7:15 को हम क्या लिख सकते हैं, 7:15 को लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब बटा, और बटे में कितना लिख सकते हैं, 15। और यहाँ पर देखो क्या 7 में 15 का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 7 तो है ही, ये इसके पीछे एक शून्य लगा देंगे हम, और बटे में कितना लिख देंगे, 15। तो 15 को 7 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, तो 15 75, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 15 चौक 60, कितना बचेगा, तो 60 अर्थात 10 बचेगा। तो यहाँ से भागने जाएगी, इसकी दशमलव लग जाएगी, और 15 चौक 90, 15 7 100, तो 15 छक्का कितना होगा, 90। तो लगभग 15 का 70 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 4.6 के समथिंग जाएगा। सेम एज इट इज हम दूसरे ऑप्शन में भी करेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या हमारा, तो दूसरे ऑप्शन में 15:23, और 15:23 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 15/23 को लिख सकते हैं 23, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 15 में 23 का भाग, 15 के अंदर 23 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 15 छोटा है। तो इसके पीछे भी सेम एज इट इज यहाँ शून्य लगाए थे, ऐसे यहाँ पर भी शून्य लगा देते तुलना करने के लिए। 23 का 150 में भाग दें, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा समथिंग यहाँ पर है 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 5, 100, 20 छंगे 120। तो या तो 6 या 7 बार जाएगा। तो एक बार 6 बार देख के देख लेते हैं। देखो यहाँ से 6 12 6 18, और 6 दूनी 12 और 1 13, 138। 7 बार देख के देखते हैं। तो 23 × 7, तो 7 × 21, 7 दूनी 14 से 15 16 161, ज़्यादा हो गया। कितनी बार जा रहा है यहाँ से, तो 23 का इसमें भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा ये, तो ये जाएगा हमारा 6 दशमलव जो भी कुछ आएगा वो समथिंग आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में कितना है, 17:25, और यहाँ पर हमें 17:25 को लिख सकते हैं 17, और अनुपात को बटा, और बटे में कितना आ जाएगा 25। और यहाँ पर भी सेम लाइक यहाँ 0 लगाया था, यहाँ 0 लगाया था, यहाँ पर भी हम क्या कर देते, 0 लगा देते हैं, क्योंकि 17 में 25 का भाग नहीं जाता है। इसको भी हल करते हैं। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छंगे 150, 25 सात 175, ज़्यादा हो जाएगा। तो 25 छंगे 150, और कितना बच जाएगा यहाँ से, 50 से 60 70, तो 25 60 200, यहाँ समथिंग 6.8 जा रहा। अब डी वाले को भी देख लेते हैं हम। तो डी वाला कितना, 21 अनुपात कितना है यहाँ पर, तो 21 अनुपात है 29, और 21 अनुपात 29 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 21 बटा कितना लिख सकते हैं, 29। और देखो यहाँ पर कितना है, 29 है, 30 से थोड़ा सा कम है, तो इसको यहाँ पर भी हम क्या लगा लेते हैं, यहाँ जिस तरीके से यहाँ हमने सब जगह शून्य लगाए थे, यहाँ पर भी लगा लेते हैं। 21 के पीछे शून्य लगा लेते हैं, बटे में कितना कर लेते हैं, 29, और 29 का इसमें भाग देंगे, 30 का भाग दे दे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। तो लगभग 30 से भी ये 7 बार में भाग जा रहा है। तो यहाँ तो 29 कम है, तो लगभग क्या जाएगा ये, तो लगभग ये 7 से ज़्यादा ही जाएगा कुछ न कुछ। तो अब उसने पूछा क्या था, तो इसने पूछा था सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो किसका मान सबसे ज़्यादा है, यहाँ 4.6 आया, यहाँ 6 कुछ आएगा, यहाँ पर 6.8 आया है, यहाँ पर 7 कुछ आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा ही पूछा है ना, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है लास्ट वाला है। अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 21:29, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। 9.3 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.4 को। तो क्वेश्चन नंबर 9.4 में क्या कहा, किसी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है कि जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है।
ऐसी आकृति क्या कहलाती है? तो समकोण त्रिभुज कहलाती है। तो किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 और 12 के अनुपात में है। तो भुजाओं का अनुपात क्या दिया है? 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 है और क्षेत्रफल कितना का हमसे है? तो क्षेत्रफल हमसे कहा 270 हो, तो 270 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करना। तो ये होता है कर्ण, और ये होता है बेस अर्थात आधार होता है, और ये होता है हमारा लंब अर्थात ऊंचाई होती है। इसे हम क्या कहते हैं? लंब। और यहाँ पर ये किसका काम करेगी? तो ऊंचाई का। और ये होता है हमारा कर्ण होता है। अब उसने हमसे कर्ण का पूछा अर्थात ये वाली पूछी है, तो इन दोनों भुजाओं में हम कुछ भी मान सकते हैं। मानना कि ये भुजा हमारी कितनी 12 है और ये वाली भुजा में कितनी मान ली 5। इसको 5 या 12 मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें तो कर्ण पूछा उसने, तो कर्ण से यहाँ पर आगे हमें काम रहेगा। तो अब हल करते। देखो सबसे पहले उसने क्या दिया हमें? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ से 1/2 आधार कितना माना हमने? 12 माना यहाँ से, और ऊंचाई कितनी हमारे यहाँ? तो ऊंचाई कितनी यहाँ पर 5 है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया था? तो 270 दिया था। अब देखो इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये किस में अनुपात में, संख्या में क्या रहा होगा? 5x। ये कितनी रही होगी? 12x। और कर्ण हमें यहाँ से क्या करना है? ज्ञात करना। तो ये भी भुजा थी 5x, ये भी भुजा थी हमारी 5x, और ये थी हमारी 12x। तो x और x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? उधर x² हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 270। और ये 2 नीचे कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ऊपर से 12 और 5 का आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो इसको हम कर लेंगे हल। देखो पहले इसको हम काट लेते हैं 5 से। तो 5 चम का 25, 26, 27, 2 बचा है, 5 छो कितना हो जाएगा? 20। और इसको काट लेंगे हम 12 कम 12 5 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। इसको हम पहले एक छोटी संख्या से काट लेते हैं। 2 छंग 12 और 6 नमा की कितना होता है? 54। तो x² बराबर कितना आएगा हमारा? तो उधर x² आ रहा और इधर कितना आ रहा? 9। तो x को यहीं रहने देते हैं और इस वर्ग को 9 के ऊपर लगा देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? तो 9 किसका वर्ग होता है? 3 का होता है। तो x बराबर हमें पता चल गया यहाँ से कितना आया हमारा? तो x बराबर आया हमारा 3 आया। और हमें ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करना है, और पाइथागोरस प्रमेय से इसको कर्ण को हम ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण को ऐसा ही रहने देते हैं हम। और लंब कितना है इसमें? लंब मतलब कि आधार, सॉरी, लंब मतलब कि होती है ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी दी है यहाँ पर? 5 का वर्ग। और आधार कितना है यहाँ पर? 12 है। तो हम यहाँ कितना रख लेते हैं? 12 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग में यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। देखो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या था? कर्ण का वर्ग और कर्ण का वर्ग। इस वाले वर्ग को हटा के इसके ऊपर वर्ग लगा देते हैं। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? कर्ण बराबर आ जाएगा हमारा 13। और ये तो किस में आया हमारा? तो ये आया हमारा अनुपात में। हमें किस में चाहिए थी? संख्या में चाहिए। तो संख्या में क्या था हमारा? तो संख्या में था हमारा 13x। तो x का मान कितना निकाला अभी हमने? तो x का मान हमने 3 निकाला। तो 13 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 तिया 39, अर्थात राइट आंसर क्या आएगा? 39। तो 39 कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? तो 39 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या आ जाएगा? ए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। एक चतुर्भुज के कोण। देखो क्या बोला उसने? चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसा होता है? तो चतुर्भुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होती है। चतुर्भुज के चारों कोण तो क्या क्या दिए हैं? तो चारों कोण दिया, एक का अनुपात दिया है 6, एक का अनुपात दिया है 3, एक का अनुपात दिया है 4 और एक का अनुपात दिया है 5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण। अब उसने यहाँ कंडीशन दी है हमें, तो क्या कहा कि एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, त्रिभुज का छोटा कोण, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है यहाँ पर? देखो ये तो अनुपात में है, हमें किस में चाहिए? संख्या में। तो संख्या में क्या रहा होगा? 6x। ये कितना रहा होगा? 3x। ये कितना रहा होगा? 4x। और ये कितना रहा होगा? तो 5x। तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो 6x। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मतलब गुणा, कोण का 1/4 है, अर्थात कितना है? तो 1/4 है। एक कंडीशन तो ये दी हमें त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अब आगे
त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, क्या फिर अगली कंडीशन में क्या कहा उसने, तो अगली कंडीशन में कहा त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, से बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण, तो चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 5x, तो 5x दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है ये, तो 10 डिग्री अधिक है। एक कंडीशन ये दी है, ठीक है, प्रश्न में एक कंडीशन ये भी हमें दी है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है, अर्थात त्रिभुज के 3 कोण हमें पता होना चाहिए पहले। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण, चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो पहले चारों कोणों का यहाँ से योग कितना हो रहा है, तो यहाँ से हो रहा 6x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x, तो 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 3 16 17 18x, तो टोटल कितना हो गया 18x बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। तो x को यहीं रहने देते हैं, 360 को वहीं रहने देते हैं, 18 का पहुंचा देते हैं बटे में, तो 18 दूना 36, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो x बराबर आ गया हमारा 20। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये पता है कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, तो छोटा कोण के लिए हमें x का मान रख दो, तो 6 गुणित x का मान कितना आया 20 इंटू 1/4, तो 4 पंजे 20, तो 6 पंजे 30, तो एक कोण तो आ गया हमारा 30 डिग्री। अब देख लेते ये 30 डिग्री तो हमने निकाल लिया। अब इसको देखो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और x का मान अभी हमने निकाला कितना आ जाएगा 20 प्लस कितना है यहाँ से 10, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण भी हमने निकाल लिया, यहाँ से कितना आया, तो वो आया हमारा 110 डिग्री। तो एक कोण तो आएगा 110 डिग्री, एक कोण आ गया हमारा 30 डिग्री। अब एक और कोण चाहिए। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों का योग, तो तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और दो का योग हमें पता है, एक 30 है और 110 है, तो एक तो है 30 डिग्री और एक है 110 डिग्री। तो तीसरा कोण कितने डिग्री का रहा होगा, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का रहा होगा, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो 130 और 110 कितना हो जाए 140, तो 140 घटा देते हैं उसमें से, तो बचा हुआ कोण तीसरा आ जाएगा। तो 0 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4 और ये 0, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का आया, तो तीसरा कोण हमारा 40 डिग्री का आया। तो देखते हैं क्या ये सभी कोण 180 डिग्री हो रहे, तो देखो 110 और 30 140 और 40 180 डिग्री हो रहे। हमसे पूछा क्या था उसने, त्रिभुज का सबसे बड़ा, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ये वाला है और दूसरा कौन सा ये वाला है, तो कौन सा आ जाएगा हमारा, तो 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर कितना आएगा 40 डिग्री, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा कोण 40 डिग्री ही है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका, तो 80 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो निर्धारित तो कर सकते हैं हम, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन 96। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः, तो त्रिभुज के जो कोण है वो क्रमशः क्या है 1 2 3 और 4 के अनुपात में। तो संख्या में क्या रहे होंगे, तो ये रहा होगा 2x, ये रहा होगा 3x और ये रहा होगा 4x के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने, ये तो बात का है, पोजीशन है, कि हमसे पूछा क्या है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इन सब का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 2x 3x और 4x टोटल कितने x हो जाएंगे, तो 2 और 3 5 और 4 9x, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 और 9 गुणा में कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो पहला कोण कौन सा हो जाएगा, पहला कोण हो जाएगा हमारा 2x, तो 2 और x का मान कितना आया 20, तो पहला कोण हो जाएगा 20 दूना 40। दूसरा कोण निकाल लेते हैं, दूसरा कोण कौन सा होगा 3x, तो 3x बराबर, तो 3 गुणित x का मान कितना निकाला हमने 20, तो 20 40 20 दिया कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। तीसरा कोण भी निकाल लेते हैं हम, तो तीसरा कोण कितना हमारा 4x का, तो 4x बराबर, तो यहाँ पर 4 इंटू x का मान कितना है 20 है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 अर्थात 80 डिग्री। तो एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये। अब प्रश्नानुसार देखते हैं। तो सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटा कोण कौन सा है, तीनों में 40 डिग्री वाला है, ठीक है, सबसे छोटा कोण। तो सबसे क्या बोला कि सबसे छोटे कोण के दुगुना, और इसका क्या करना हमें 2 गुना, तो 40 डिग्री का 2 गुना, तथा मतलब तुलना होगी, तथा दूसरे सबसे बड़ा कोण, तो दूसरा
सबसे बड़ा कोण, तो दूसरा सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा बोला उसने, दूसरा बड़ा कोण, तो कितना होगा? तो वो होगा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुना, और इसका कितना करना? तिगुना। तो दूसरा बड़ा कोण कौन सा? 60 है, और इसका कितना करना? तिगुना। ने मिलकर योग क्या होगा? क्या पूछा हमसे? योग। तो इन दोनों को योग करना है, तो 4 दूना 8, 80 डिग्री, तो ये हो गया। 6 12 6 18, 180 डिग्री हो गया। और दोनों का योग कितना होगा? तो यहाँ से हो जाएगा 0, 8 और 8 16, और एक ये 2, हासिल का 1 और 1 यहाँ से 2, तो टोटल कितना डिग्री हो जाएगा? 260 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या आ जाएगा? 260 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है कि 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः, देखो 4 पात्र है, एक पहला पात्र यहाँ पर होगा, सेम ऐसे यहाँ पर भी एक पात्र है, सेम यहाँ पर भी एक पात्र है, और सेम यहाँ पर भी एक पात्र है। तो टोटल कितने पात्र हो गए? 4। और इसमें क्या? दूध और पानी है, तो यहाँ पर दूध है और यहाँ पर क्या है? पानी। सेम इसमें भी दूध और यहाँ पर क्या है? पानी है। यहाँ पर भी दूध है और यहाँ पर क्या है? पानी है। यहाँ पर भी दूध है और यहाँ पर भी क्या है? पानी है। और इनका अनुपात कितना दिया है? पहले का दिया है 5:3। इसमें कितना दिया है? तो 2:1। फिर अगले में कितना दिया है? तो 3:2। और इसमें कितना दिया है? तो 7:4 दिया है। तो पूछा क्या है? किस पात्र में पानी की सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? तो या तो हम दूध से कर लेते हैं या इसको पानी से कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पानी निकाल लेते हैं। सभी प्रश्नों में क्या निकाल लेते हैं? पानी। तो टोटल मिश्रण कितना है? यहाँ से 5 और 3 कितना है? 8 है। कितना मिश्रण है? 8। और 8 में से पानी कितना है? यहाँ पर 3 है। इसको भी हल कर लेते हैं। 3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो टोटल मिश्रण कितना है? दूसरे पात्र में 3 है, और 3 में से पानी कितना है? पीछे वाला, तो पानी हमारा 1 है। इस मिश्रण में से निकाल लेते हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, और इसमें 5 है टोटल दूध और पानी, और इसमें से पानी कितना है? तो पानी कितना है? यहाँ पर 2 है। सेम यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। 7 और 4 11, और टोटल मिश्रण कितना है? 11 है, और 11 में से पानी कितना है? तो पीछे से पानी निकाल लेते हैं, 4 है। अब देखो यहाँ से तो अंश छोटा हर सारी संख्याओं में क्या बड़े हैं, तो हम क्या कर लेते हैं? पीछे 1 शून्य सभी में लगा लेते हैं, तो भाग देने में हमें इजी रहेगा। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 8 16 8 3 24, तो लगभग कितना जा रहा है? 3 बार जा रहा। और इसको हल करेंगे तो 3 3 9, ये भी 3 बार जा रहा है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, चलो इसको आगे हल कर लेते पहले। यहाँ पर कितना था? 8 16 8 3 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाए, 8 3 24, तो कितना बचेगा? 6 अर्थात 60, 8 6 48, 8 7 56, तो 3.7, 3 3 9, 1 बचेगा, है ना? तो 10 हो जाएगा। फिर 3 3 9, इसको भी हल करते हैं तो 5 चौक 20, इसको भी हल करते हैं तो 11 3 33, तो यहाँ पे 7 बचेगा, अर्थात 70 हो जाएगा। तो 11 6 66, तो यहाँ से कितना आ रहा है? 3.6 आ रहा। तो देखो यहाँ पर हमें ये पता चला कि इस वाले मिश्रण जो है, ये वाला जो मिश्रण है, इसमें 3.7 लीटर क्या है? पानी है। ये वाला जो है इसमें कितना है? लगभग 3.3 लीटर क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या रहा होगा? तो यहाँ पर पानी रहा होगा। इस वाले मिश्रण में 4 लीटर पानी है, इसमें कितना है? 3.6 लीटर पानी है। तो हमें समझ में आती है बात कि अगर जिसमें पानी ज़्यादा है तो दूध कम होता है। ये सेम मिश्रण है, लेकिन इसमें पानी ज़्यादा है तो दूध क्या रहा होगा? कम रहा होगा। और यही पूछा था हमसे कि किस पात्र में पानी की सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? तो दूध 4 है तो पानी कम रहा होगा ना। यहाँ पर अगर दूध पानी कम है तो दूध ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरे नंबर की कंडीशन सही हो रही है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तो तीसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को। तो क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि एक 60 लीटर मिश्रण में, तो टोटल मिश्रण कितना है यहाँ पर? 60 लीटर। और किसका है? दूध और पानी का। तो टोटल मिश्रण कितना? 60 है, और इस 60 लीटर में क्या है? तो इसमें दूध भी है और पानी भी है। दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है? 3:1। तो अनुपात में कितना दिया है? 3:1, अर्थात 3 और 1 टोटल क्या है यहाँ पर? तो ये 3 में तो दूध है और 1 क्या है यहाँ पर? पानी है। तो टोटल कितना होगा? 3 और 1 4 होगा, और 4 दूध और पानी टोटल अनुपात में है, और कुल अनुपात कुल योग कितना है? तो वास्तविक तो कुल योग 60 है, तो 4 बराबर 60। अगर 3 रखे तो क्या आएगा हमारा? 3 रखेंगे दूध आ जाएगा, क्योंकि दूध का अनुपात कितना है? 3 है। तो 4 अगर दोनों का 60 है तो 3 बराबर क्या आएगा? दूध आएगा। तो 60 × 3 और बटे में कितना आ जाएगा? 4। तो इसको काट लेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15 तिया 45 लीटर। तो 45 लीटर जो है वो क्या है? यहाँ पर दूध है। तो अगर 45 लीटर दूध है और टोटल कितना था? 60 था, तो 60 में क्या है? तो 60 में दूध और पानी है, और 60 में दूध और पानी है, और इसमें से 45 लीटर क्या है? दूध है। तो अगर हम दूध से दूध को घटा देंगे
दूध से दूध को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो दूध से दूध को घटा देंगे तो पानी बचेगा। तो पानी कितना आ जाएगा, तो पानी बराबर आ जाएगा 60 और 60 में से कितना घटाएंगे 45, तो 60 में से घटा देंगे हम 45 को, तो 60 में से 45 गया कितना बचेगा, तो 45 + 50 अर्थात 15 लीटर। तो 15 लीटर क्या है यहाँ पर, तो 15 लीटर यहाँ पर है पानी। अब दूध कितना है और पानी कितना है, देखो दूध कितना है हमारा, तो दूध है 45 लीटर, पानी कितना है हमारा, तो पानी है 15 लीटर। अब क्या कह रहा वो, तो आगे क्या कहा प्रश्न में, तो 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करना है। इसको कितना करना है हमें, 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, क्या मिलाना है, पानी। तो पानी वाला कौन सा नीचे, तो ये हमने इतना पानी मिला दिया, तो कितना होना चाहिए, ये 2:1 होना चाहिए, अर्थात 2/1 होना चाहिए। इसको हल कर लेते, देखो 1 का गुणा 45 में होगा तो कितना आ जाएगा 45, और 15 और x का गुणा 2 में हो जाएगा तो 15 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा। तो 45 बराबर 15 दूना 30 प्लस 2x, 2 का x में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2x, तो 2x को वहीं रहने देते हैं, 45 को यहीं रहने देते हैं। 30 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 30 में कितना जोड़े, 45 में 30 में कितना जोड़े, 45 आ जाए 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा 15, तो x बराबर कितना आएगा 15 और बटन कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7.5। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा 7.5 लीटर। तो कितना मिलाया जाए, तो 7.5 मिलाया जाए, ठीक है। देखो शायद आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, 45 है, 30 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 45 में से 30 गया तो 15 बचा, और उधर कितना आ जाएगा 2x से, तो x वहीं रह जाएगा, ठीक है। और ये 15 की जगह 15 रहेगा, और 2 गुणा में कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 2 से 15 काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 7.5 लीटर आ जाएगा। तो ये क्या 7.5 क्या आया, x आया, और x मतलब हमने क्या मिलाया था, पानी मिलाया था। तो पानी कितना मिलाया जाए 7.5 लीटर, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 को। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, तो इसमें दिया है कि एक 35 लीटर मिश्रण में, तो मिश्रण कितना है 35 लीटर का है, 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। तो दूध और क्या है यहाँ पर पानी है, और इनका रेशो कितना दिया है, तो 5:2 दिया है। तो टोटल कितना होगा दूध और पानी का रेशो में, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो और यहाँ पर टोटल कितना दिया है 35, तो अनुपात का योग कितना है 7 है, और वास्तविक योग कितना है लीटर का 35 है। अगर 5 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 रखेंगे तो पहले नंबर पे क्या है दूध आ जाएगा। तो 35 की जगह 35 है, और नीचे से 5 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 7 बटे में आ जाएगा। ये 7 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 35 की जगह रहेगा। अब हल कर लेते हैं, 7 पंजे 35, और यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5 कितना आ जाएगा 25। तो टोटल कितना था 35 लीटर था, और 35 लीटर में से 25 लीटर तो क्या है यहाँ पर दूध है, तो बचा हुआ क्या होगा पानी होगा। तो पानी कितना रहा होगा, तो 35 में से 25 दूध को घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा पानी आ जाएगा, और पानी कितना रहा होगा 10 लीटर क्या रहा होगा यहाँ पर पानी रहा होगा। अब देखो हमारे पास 25 लीटर तो क्या है दूध है, ये क्या हमारा दूध है, और नीचे क्या हमारा पानी है। तो पानी कितना है 10 लीटर है, और उसने क्या कहा प्रश्न में, तो यदि इसमें 5 लीटर दूध मिलाया जाए तो दूध तो दूध में मिलेगा, तो दूध वाला कौन सा ऊपर, कि अगर 5 लीटर दूध मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पर नया जो मिश्रण बना है उसमें दूध और पानी का अनुपात 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा, तो नीचे हो जाएगा हमारा 10। तो इनको आपस में हम क्या कर लेते, काट देते, 0 से 0 कट गया, तो 0 से 0 कटा अर्थात कितना बचा यहाँ पर 3/1, और 3/1 या हम कह सकते हैं 3:1, क्योंकि हमें अनुपात में आंसर पूछा है, तो 3:1 आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 99 का आंसर आ जाएगा ए वाला ऑप्शन।